उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 103 पार्ट है। इससे पहले हमने 102 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक वह हमारे भारत की प्रमुख भौगोलिक उपनाम से संबंधित है। और भारत की प्रमुख भौगोलिक उपनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली टिक कर ले जाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरे को अच्छे से देखते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोशिश की है जितने भी उपनाम हैं जिस भी राज्य से हो या फिर किसी भी शहर से हो या फिर किसी भी कला को लेके हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैं इस टॉपिक्स के कराने के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसकी क्विज़ करा दूँगी ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है अच्छी हो जाए। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। मैंने वहाँ पर जो अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप जाके इजीली अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ताकि जो मैं इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ या फिर किसी भी पर टॉपिक पर क्विज़ कराती हूँ उसको आप इजीली ज्वाइन कर सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ईश्वर का निवास स्थान है वह कहाँ है, तो ईश्वर का जो निवास स्थान माना जाता है कहाँ माना जाता है, प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज के नाम से। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि 5 नदियों की जो भूमि बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, तो पंजाब को बोला जाता है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जो टीजीटी पीजीटी से संबंधित यानी कि कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इन सभी के बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि आप कला से रिलेटिव हो और कला के क्षेत्र में ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये टॉपिक्स किसी बुक्स में नहीं दिए जाते हैं, ये प्रॉपर कि हाँ जी ये ड्राइंग से रिलेटिव है तो इसमें सभी चीज़ें मिलेंगी। ये जो बुक्स होती हैं अलग अलग होती हैं और इन सभी की जो तैयारी करनी होती है, इन सभी बुक्स की तैयारी जो करनी होती है हमें बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से करनी होती है। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए कि ये जो सब चीज़ें हैं, एक बुक ऐसी कोई बुक हो जिसमें ये चीज़ें मिल जाएँ, इस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसे यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड किया जाए सभी चीज़ों को, ताकि आपकी जितनी भी बुक्स हैं उनको एक ही जगह मिल जाए और आप अच्छे से यानी कि सीरीज़ वाइज सभी वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना सको और अपना जो एग्ज़ाम है उसको इजीली क्रैक कर सको। लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, सभी टॉपिक्स को क्लियर करना होगा। जब तक कि आपके सभी जो टॉपिक्स हैं क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें थोड़ी दुविधा बनी रहेगी। तो अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और एक और चीज़ बता दूं, मैंने अभी इन सभी जो इंडियन आर्ट और वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट कराने के बाद मैंने सोचा इनका रिवाइज़ करा दूं, लेकिन साथ के साथ मैंने जो इंडियन आर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है उसका रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि 2 बजे आपको क्विज़ मिल जाएगी अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7 टापुओं का जो नगर माना जाता है वो किसे माना जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 7 टापुओं का नगर है वो किसे बोला जाता है, तो वो महाराष्ट्र के मुंबई शहर को बोला जाता है। अगर राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र है, अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाता है तो मुंबई को। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बुनकरों का शहर जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, तो बुनकरों का शहर जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, पानीपत को बोला जाता है। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम अंतरिक्ष की शहर की बात करें कि जो अंतरिक्ष का शहर है वो किसे बोला जाता है, तो बेंगलोर को किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ से श्री धवन हरिकोटा नाम से अंतरिक्ष यान है जहाँ से जो हमारी रॉकेट हैं वो लॉन्च की जाती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसे अंतरिक्ष का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर डायमंड हार्बर की बात करें कि जो डायमंड हार्बर है वह किस स्थान को या किस राज्य को बोला जाता है, तो वह किस शहर को बोला जाता है, वो कोलकाता को बोला जाता है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक नगर की बात करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक नगर है वो किसे बोला जाता है, तो वो बेंगलोर को ही बोला जाता है और इसी को अंतरिक्ष का शहर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, आपको एक चीज़ बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको
टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये नॉलेज की चीज़ें, ये भी याद होना आपको ज़रूरी है। आप ड्राइंग से रिलेटिव हो तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो त्योहारों का नगर बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, तो वो मुद्रै को बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर स्वर्ण मंदिर की बात करें कि जो स्वर्ण मंदिर का शहर जो बोला जाता है किसे बोला जाता है, तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो बोला जाता है पंजाब के अमृतसर को बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, तो इसी वजह से इसे अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा कि महलों का शहर की बात करें, ये तो स्वर्ण महल हो गया, लेकिन महलों का शहर जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, कोलकाता को बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स हम वो बिल्डिंग्स की बात करें कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स होती है उसकी वजह से फेमस है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, कन्फ्यूज मत होना। अगर फ्रेंड्स हम नवाबों के शहर की बात करें कि जो नवाबों का शहर जो बोला जाता है वह किस राज्य को बोला जाता है और या फिर किस शहर को बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ को क्या बोला जाता है, नवाबों का शहर बोला जाता है। कहाँ पड़ता है ये, उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्या, लखनऊ। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा इस्पाती नगरी जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, यानी कि इस्पात नगरी जो किस बोला जाता है वो जमशेदपुर को बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला जो टॉपिक मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ शहर पूछा जाता है या फिर शहर दे दिया जाएगा और आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि मसूरी को निम्न में से किस नाम के लिए जाना है, यानी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 4 ऑप्शन। तो इनमें से आपको जो टिक होगा यानी कि मसूरी के बारे में वो आपको टिक करना है, यानी कि पर्वतों की रानी बोला जाता है। अगर पूछा जाता है कि जो पर्वतों की रानी है वो किसे बोला जाता है, तो वो मसूरी को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा रैलियों की नगरी जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, तो न्यू दिल्ली को रैलियों की नगरी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रैली की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स हम भारत के प्रवेश द्वार की बात करें कि जो भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो मुंबई है उसे क्या माना जाता है, भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मुंबई बचा हुआ है शहर कौन सा है, महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहीं से सब चीज़ें जो होती हैं विदेशों के लिए आयात निर्यात होती हैं और इसी वजह से इसे भारत का क्या माना जाता है, प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स पूर्व की वेनिस की बात करें कि एक पूर्व का वेनिस है और रेफल है, तो ये चीज़ याद रखना कि किसके बारे में पूछ रहा है। अगर पूर्व का वेनिस जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, कोची को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का पीटर्सबर्ग जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, तो ये भी जमशेदपुर को ही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के मैनचेस्टर की बात करें कि जो भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है वो किस शहर को बोला जाता है, तो वो अहमदाबाद को बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि मसालों का बगीचा जो बोला जाता है वो भारत के किस शहर को बोला जाता है, यानी किस राज्य को बोला जाता है। अगर राज्य की बात करें तो केरल को बोला जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, मसाले उगाए जाते हैं और इसी वजह से क्या बोला जाता है, इसे मसालों का शहर यानी कि देश बोला जाता है। अगर प्रॉपर यानी कि पूरे भारत के देश की बात करें कि उसमें प्रॉपर जो मसाले की उगाए जाते हैं, मसाले की जो पैदावार की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा केरल में की जाती है। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर गुलाबी नगरी की बात करें कि जो गुलाबी नगरी है वो किसे बोला जाता है, तो गुलाबी नगरी को किसे बोला जाता है, जयपुर को, क्योंकि इस शहर को पूरा क्या करा दिया था, गुलाबी कलर से पुतवा दिया गया था। ये सभी आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा कि क्वीन ऑफ डेक्कन जो बोला जाता है वो किस शहर को बोला जाता है, तो वो पुणे को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत का जो हॉलीवुड बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, तो ये मुंबई को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि फिल्म सिटी है, यहाँ पे फिल्में बनती है, इसी वजह से इसे भारत का हॉलीवुड भी बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि झीलों का नगर जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, तो झीलों का जो नगर बोला जाता है वो श्रीनगर को बोला जाता है। इजीली याद करने के लिए आप नगर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर झीलों का नगर बोला जाता है तो नगर किस में जुड़ा हुआ है, श्रीनगर में। नेक्स्ट हमारा फलोद्यानों का स्वर्ग जो बोला जाता है, यानी कि फल देने वाले स्वर्ग बोला जाता है। फल का उदय जो होता है वो उसका जो स्वर्ग बोला जाता है किसे बोला जाता है, सिक्किम में सबसे ज़्यादा फल का उद्यान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पहाड़ों की मल्लिका जो बोला जाता है किसे बोला जाता है, तो वो नेत्रन हॉट को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पहाड़ों की मल्लिका। नेक्स्ट हमारा भारत का डेट्राइट जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, भारत का डेट्राइट जो बोला जाता है वो पीतमपुर को बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको देखने को ये मिल जाएगा कि जो पीतमपुर है वो निम्न में से किस ऑप्शन के लिए परफेक्ट बैठता है,
तो आपको जिस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से आपका जो राइट होगा आपको वही टिक करना है कि भारत का डेट्राइट बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स हम पूर्व की पेरिस की बात करें, वहाँ पर ऊपर जो मैंने बताया था वो वेनिस बताया था, लेकिन अगर पूर्व की पेरिस की बात करें तो वो किसे बोला जाता है? जयपुर को। जयपुर नगरी को पूर्व का पेरिस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा, सॉल्ट सिटी की बात करें कि जो सॉल्ट सिटी है वह किस राज्य को बोला जाता है? तो जो गुजरात है उसे सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, सोया प्रदेश, सोया मतलब सोया हुआ प्रदेश के लिए किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के बारे में नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, कि मलय का देश जो बात करें तो किस राज्य को जाना जाता है? तो आप ये ना सोचें कि देश लिखा हुआ है तो किसी देश के बारे में पूछेगा, तो मलय का जो देश बोला गया है वो कर्नाटक को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा, कि दक्षिण भारत की जो गंगा बोला जाता है वो किस नदी को बोला जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और टीजीटी पीजीटी में भी। नेक्स्ट हमारा, काली नदी की बात करें कि जो काली नदी है वो किसे बोला जाता है? तो शारदा को काली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, ब्लू माउंटेन, अगर ब्लू माउंटेन की बात करें तो किसे बोला जाता है? नीलगिरी को। आप इजीली टिक करने के लिए, आपको याद रखने के लिए एक चीज़ है कि इसमें नील मतलब नील कैसा होता है? नीला होता है, और ब्लू माउंटेन, तो आप इसीलिए यहाँ से याद रख सकते हो कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, एशिया के अंडे की टोकरी जो बोला जाता है किसे बोला जाता है? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य को बोला जाता है। किसका? एशिया के अंडों की टोकरी, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भारत है हमारे एशिया द्वीपों में आता है। नेक्स्ट हमारा, कि राजस्थान की जो हृदय बोला जाता है, यानी कि पूरा जो राजस्थान बसा हुआ है हमारे भारत में, उसमें जो अजमेर है राजस्थान में बसा हुआ है उसे क्या बोला जाता है? राजस्थान का हृदय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो राजस्थान टॉपिक्स है वो हमारी ड्राइंग से रिलेटिव है। नेक्स्ट हमारा, सूरमा नगरी, यानी कि सूरमा नगरी किसे बोला जाता है? तो बरेली को सूरमा नगरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सूरमा होता है वो बनाया जाता है, उच्च कोटि का, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का, तो इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है? सूरमा नगरी बोला जाता है। किसे? बरेली को। नेक्स्ट हमारा, खुशबुओं का शहर जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? कन्नौज को खुशबुओं का शहर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो परफ्यूम होते हैं वो बनाए जाते हैं बहुत ही उच्च मात्रा में, और यहाँ पर जो पैदावार होती है फूलों की वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ खुशबुओं का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा, काशी की जो बहन बोला जाता है किसे बोला जाता है? तो काशी की जो सिस्टर है वो है गाजीपुर। गाजीपुर को क्या बोला जाता है? काशी की बहन। या फिर आपको ऑप्शन में देखने को ऐसा मिल जाएगा कि जो गाजीपुर है उसे किसकी बहन बोला जाता है? तो किसे? काशी की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक मैं करा रही हूँ थोड़ा लेंदी है और ज़्यादा, आपको अगर 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे और नोट डाउन करोगे तो आपको इजीली सभी जो चीज़ें हैं याद हो जाएंगी, क्योंकि सभी जो चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिस से याद होती हैं, धीरे धीरे एक साथ याद नहीं होती हैं। अगर एक बार आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे, साथ के साथ इसकी जो नोट्स बनाओगे, साथ के साथ इसकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर इन सभी की जो क्विजेस है वो कर लोगे तो आपको इजीली जो सभी क्वेश्चन है 1 से 2 बार में ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, कि लीची नगर जो बोला जाता है किसे बोला जाता है? देहरादून को लीची नगर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची की पैदावार की जाती है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान की शिमला जो बोला जाता है किसे बोला जाता है? तो माउंट आबू को क्या बोला जाता है? राजस्थान की शिमला। नेक्स्ट हमारा, कर्नाटक का रतन जो बोला जाता है वो मैसूर को बोला जाता है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको जो एग्जामिनर है किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाकर, या फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या फिर आपको किसी शहर का नाम दे दिया जाएगा और आपसे इजीली पूछ लिया जाएगा। या तो आपको ये पूछ लिया जाएगा जो मैसूर है वो वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह कर्नाटक के रत्न कहा जाता है। या फिर आपको ऑप्शन में ऑप्शन और ये सीधा पूछ लिया जाएगा कि जो कर्नाटक का रत्न बोला जाता है वो किस शहर को बोला जाता है? तो वो मैसूर को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स अरब सागर की रानी की बात करें कि जो अरब सागर है उसकी जो रानी है वो कौन है? तो कोची को अरब सागर की रानी बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स हम भारत के स्विट्जरलैंड की बात करें कि जो भारत का स्विट्जरलैंड है वो किसे बोला जाता है? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, कि अगर फ्रेंड्स हम पूर्व के स्कॉटलैंड की बात करें कि जो पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो बोला जाता है किसे बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा,
मंदिरों और घाटों का जो नगर बोला जाता है किसे बोला जाता है? तो वाराणसी को मंदिर और घाटों का नगर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घाट बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे। अगर आपने देखा होगा, अगर आप वहाँ पर गए होंगे तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा धान का डलिया। अगर फ्रेंड्स धान की डलिया की बात करें कि जो धान का डलिया जो बोला जाता है वो किस राज्य को बोला जाता है? तो यहाँ छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। यहाँ पर राज्य देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत का जो पेरिस बोला जाता है किसे बोला जाता है? तो ये चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। जो भारत का पेरिस जो बोला जाता है वो किस शहर को बोला जाता है? अगर राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान को बोला जाता है, लेकिन शहर की बात करें तो वो जयपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा मेघों का घर। मेघों का घर किसे बोला जाता है? मेघालय को। और आप इजीली इसे याद कर सकते हो क्योंकि इसमें भी मेघ लगा हुआ है, तो मेघ से मेघों का घर, तो मेघालय को बोला गया है। नेक्स्ट हमारा बगीचों का शहर। तो बगीचों का शहर जो बोला जाता है वह कपूरथला को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बगीचे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी का स्वर्ग, यानी कि पृथ्वी पर जो स्वर्ग मिलता है वह कहाँ पर मिलता है या किस स्थान पर? तो श्रीनगर में पृथ्वी का शहर बोला जाता है, यानी कि स्वर्ग बोला जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखना, क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ की खूबसूरती की वजह से इसे पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा पहाड़ों की नगरी। अगर पहाड़ों की नगरी की बात करें कि पहाड़ों की नगरी किसे बोला जाता है? वो डूंगरपुर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? डूंगरपुर को बोला जाता है। भारत का उद्यान की बात करें तो किसे बोला जाता है? ये बेंगलुरु को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन जो बोला जाता है किस शहर को बोला जाता है? तो ये अहमदाबाद को बोला जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बार बार बता रही हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन सभी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से यार रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में इनमें से कोई भी जो देखने को मिलता है तो आप इजीली टिक कर ले जाएं अपनी आंसर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा गोल्डन सिटी की बात करें कि गोल्डन सिटी है वो किसे बोला जाता है? तो ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो गोल्डन सिटी के नाम से जो बोला जाता है वो अमृतसर को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर गोल्डन टेम्पल बना हुआ है। सूती वस्त्रों की राजधानी जो बोला जाता है किसे बोला जाता है? मुंबई। मुंबई क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बनाया जाता है, यहाँ पर सूती वस्त्रों का भंडार है, इसी वजह से यहाँ पर सूती वस्त्रों की राजधानी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा पवित्र नगरी। सबसे ज़्यादा जो पवित्र वो गंगा है वो कौन सी है? तो गंगा नदी जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्र है, यानी कि जितनी भी नदियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी मानी गई है तो वो किसे माना गया है? तो वो गंगा को माना गया है। बिहार का शोक जो बोला जाता है किसे बोला जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि वृद्ध गंगा, यानी कि बूढ़ी गंगा जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? तो वो गोदावरी को वृद्ध गंगा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा पश्चिम बंगाल का शोक किसे बोला जाता है? तो दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा कोट्टायम की दादी जो बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? तो मलयाला को कोट्टाई की दादी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जुड़वा नगर, यानी कि जुड़ा हुआ जो नगर बोला जाता है किसे बोला जाता है? तो वो हैदराबाद और सिकंदराबाद को बोला जाता है। तो अब दोनों ही जो शहर हैं इनके नाम याद रखना, ताकि आपको जो याद, कभी कभी क्या होगा कि निम्न में से किस एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि हैदराबाद और किस शहर को जुड़वा नगर बोला गया है, तो वो सिकंदराबाद और हैदराबाद को बोला गया है। नेक्स्ट हमारा ताला नगरी। ताला नगरी की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो ताले बनाए जाते हैं कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो वो अलीगढ़ में बनाए जाते हैं और इसी वजह से अलीगढ़ को ताला नगरी बोला जाता है, यानी कि यहाँ उच्च किस्म के यानी अच्छी क्वालिटी के ताले बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो बोला जाता है, यानी कि राष्ट्रीय लेवल के जो चौराहे होते हैं वो कहाँ पर है? तो कानपुर में से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से राष्ट्रीय राजमार्गों का इसे चौराहा बोला गया है। नेक्स्ट हमारा पेठा नगरी। पेठा नगरी आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस कहाँ का पेठा है? तो वो आगरे का पेठा है और इसी वजह से इसे पेठा नगरी के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट हमारा भारत का टॉलीवुड। हॉलीवुड की बात करें तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि हॉलीवुड जो बोला जाता है किसे बोला जाता है? तो मुंबई को बोला जाता है। लेकिन टॉलीवुड की बात करें तो किसे बोला जाता है? तो कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा गया है। नेक्स्ट हमारा वन नगर। वन नगर की बात करेंगे तो किसे बोला जाता है? देहरादून को वन नगर कहा जाता है। सूर्य नगरी। सूर्य नगरी की बात करें तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान का गौरव जो बोला जाता है किस शहर को, किस स्थान को बोला जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को क्या बोला जाता है? राजस्थान का गौरव। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर 16,000 जो रानियाँ थीं उन्होंने अपनी जो आहुति किसमें दे दी थी? आग में, और इसी वजह से इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और आपने इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आपने वो देखा होगा ये वाला सीन। नेक्स्ट हमारा कोयला नगरी। अगर कोयला नगरी की बात करें तो किसे बोला जाता है? तो वो धनबाद को कोयला नगरी बोला जाता है। यहाँ पर मैंने जितने भी टॉपिक कराए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना
और जो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं जो क्विज़ कराने वाली हूँ आप उसे भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके जो भी डाउट्स हों पढ़ने के बाद वो क्लियर हो जाए। अगर मेरे द्वारा जो वीडियो है आपको अच्छी लगी है तो अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो TCT, PCT, DSSB किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो अपना यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।